नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज का क्लास भी आपके लिए जो कि ज़बरदस्त क्लास होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास भी आपके लिए जो है ना बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और ऐसा तरीका से बताऊंगा जो कि एक प्रश्न अगर आप अच्छी प्रकार सीख लेते हैं इस पर आधारित बहुत सारा प्रश्न बना लीजिएगा और एग्जाम हॉल में आपका छूटेगा नहीं। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आखिर ये जब का पढ़ का ये किरण पब्लिकेशन बुक का जो हमने स्टार्ट किया है रेलवे और एग्जाम, इनमें से क्या क्या पढ़ा है। और रेशियो जो है ना पहले हमने कंप्लीट किया, रेशियो चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। इसके बाद परसेंटेज पर हाथ लगाया, परसेंटेज में टाइप 1 मैंने कंप्लीट किया, जिनमें से कि 1 से लेकर 98 नंबर तक के प्रश्न को बदला। टाइप 2 भी मैंने कंप्लीट किया और टाइप 3 में मैंने क्या किया 1 से लेकर के 30 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया। क्लियर है। और इसके पहले एक चैप्टर एक बुक ही मैंने खत्म कर दिया, RS अग्रवाल बुक मैं खत्म कर दिया। आप उसे भी अगर देखना चाहते हैं, टोटल को देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए आज का क्लास आपके लिए ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। देखिए क्या कहता है, समझिएगा, है ना। कहता है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने से वह संख्या के बराबर होता है, तो वह संख्या क्या है। वह संख्या पूछा गया क्या है। क्लियर। तो देखिए इसको कितना बारीकी तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से जो बना सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन, अब देखिए 75% का वैल्यू अगर आपको याद है कि 3/4 है ना। मैंने आपको पहले बताया था शुरुआती स्टेट में कि 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तब 25 का पारा अगर 50% होता है तो 2/4, 75% होता है तो 3/4। इस प्रकार से नहीं कटेगा तो कटा लेना। 25 का पारा में 50 है ना, 2 बार में तो 2/4 कट जाता है तो 1/2 हो जाता है। 25 का पारा है ना 75, 3 बार में 3/4। ऐसे करने सवाल और थोड़ा सा ईजी हो जाता है। क्लियर है। और नहीं तब सिंपल तरीका थोड़ा सा आपको खटना पड़ेगा, है ना। यानी कि 175% देखिए परसेंट उतारिएगा, हटाइएगा नहीं, बोला 75 का, नीचे में 100 आता है। समझाने के लिए मैं सिर्फ इतना सा कर रहा हूँ, बाकी बात कुछ नहीं। अब देखिए ध्यान से, तो 75% में से 75 का जोड़ने से वह संख्या के जो है प्राप्त हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिए टोटल 100, अगर चलिए लंबे प्रोसेस बिना कटाए छटाए 25%, हालांकि 3/4 होता है, 3/4 कहते हैं। 75% का मतलब 3/4। क्लियर इसी प्रकार। तो ये देखिए 100 है, पहले एज्यूम करते हैं फर्स्ट, सेकेंड हो जाएगा 75%, तो 75 हो गया। क्लियर है, समझिएगा। कहता वह संख्या के बराबर होता है, कहता 75 जोड़ने पर, देखिए 75 जोड़ना, अब यहाँ देखिए 100 से 75 है, तो कितना जोड़ेंगे जो कि दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। बोलेगा सर जी 25 जोड़ दीजिएगा। 75 का तुलना 25 से जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से जो पूछे वो उससे गुना। कहता वह संख्या ज्ञात करें 100, वही बोले माने जो माने वही ना पूछेगा। 100 से मल्टीपल हो गया आंसर आपका। देखिए तो कितना जल्दी में आ जाएगा। 25 तिया 75, 3 पर 1 0, ये सॉरी 3 पर 3 0 तो 2 0, 300, तो फटाक से ऐसे हो गया 300 हो गया। या फिर ऐसे डायरेक्ट 75% का मतलब होता है 3/4, तो आप कह सकते हैं कि पहले ये टोटल ये फर्स्ट वाला है 4 और सेकेंड वाला हो गया 3। कहता जोड़ने पर हो जाता है 75, जोड़ना घटाने का मतलब होता है अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर बोले 1 का अंतर का तुलना अंतर से पूछा गया वह संख्या यानी ये 4 है वह संख्या, 4 से मल्टीपल तो हो जाता है 300। ठीक है। तो चलिए दोनों तरीके में बता दें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही अप्लाई करके आगे बढ़ना। क्लियर है। ठीक है। 32 नंबर कहता है कि यदि एक संख्या का 20% 120 है, तो वह संख्या 120% क्या होगा। कहता है कि उस संख्या का 120 जो भी आंसर आता है, कहता है उसका 120%, कोई दिक्कत नहीं। समझिए एक संख्या चलिए एक्स एज्यूम कर लेते हैं, एक्स का 20% का मतलब है 1/5, 20% परसेंट यूनिट की 100, 20 का 20, 20 पंजे 100। थोड़ा सा आपको फास्ट चलना है, इस प्रकार से आप लिखने के लिए सीखे। तो इतना का बोला 120 है, अब भाई कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो आंसर जो भी आएगा कहता है कि उसका 120%, 120% 20 का पारा में 6 बार में, तो मैं कह सकता 6/5 आएगा। देखिए 20% का मतलब 1/5, तो 20 का पारा में 6 बार में आपका 120 है। ठीक है। 20 छक 20 से तो 6/5। इस प्रकार से फटाक से आप कह सकते हैं, अगर 20% याद है तो, नहीं तो है तो आपको इस प्रकार से करना है 120/100 कर देना यहाँ पे। क्लियर है। चलिए इस हो गया, क्योंकि x का इधर जाएगा तो x का वैल्यू निकलेगा भाई, बस वही था। तो अब आंसर निकल जाए फटाफट। देखिए मैं कह सकता 5 से 5 गया, 6 से कटा 12 5 72, 72 पे 1 0 यानी 720। तो कितना फास्ट बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा कटान छटान करने के लिए जानते हैं, शॉर्ट में लिखने के लिए 20% का वैल्यू 25% का वैल्यू, फास्ट हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन, है ना। और फास्ट आपको करना ही चाहिए भाई, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है ना दौर चल रहा है और थोड़ा सा विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, जो फास्ट चलता है उसी का सिलेक्शन होता है। ये बात ध्यान में रखना है। तो फास्ट चलना है तो छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना।
अब देखा था कि किसी 3 अंक वाली संख्या का 30% कहता इतना है, तो उसी संख्या मतलब वही जो आंसर आएगा उसी का 125। तो फटाक से दिखे, अभी देखिए तुरंत मैं बताता हूँ। 30% 3 अंक वाली संख्या, कोई 3 अंक वाली होगा, मान लेते 3 अंक वाली कोई संख्या x होगा, समझिए मेरी बात को। x का 30% का मतलब 3/10। अब समझिए 10% का वैल्यू होता है 1/10। ये भी कैसे आया, तो परसेंटेज डिलीट कीजिए 100, 10 का 10, 10 ढंग से, इस प्रकार से। अब 10 का परम में 30 है, तो 10 का परम 30 3 बार में, तो 3/10 इस प्रकार से आप बोलिएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 3/10, 10 क्लियर है, 3/10। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता कि 190.8 है, तो चलिए इसको हो गया 190.8। अब कहता उसी संख्या, अब भाई गुना से जाए हाइपरटेम तो सेकंड वैल्यू निकलेगा, तो उसी संख्या यानी हाइपरटेम गुना 125। अब 125% 25 का परम है, तो 25% का मतलब होता है 25% का मतलब 1/4, तो 25 पंचे 125, तो 5/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर है। तो ध्यान में रखना, तो 125% का मतलब होता है 5/4। ये बात थोड़ा सा ध्यान में। अब जैसे ये कर लीजिए, देखिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। दशमलव डिलीट कीजिएगा 10 हो जाएगा, ये 10 कटे को बराबर रहता है, तो बराबर कटता है, क्लियर है। अब देखिए 3 से भी कट रहा है, ये देखिए 3 से कटेगा, ये चीज़ 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 6 का 18 बचा 1, 3 3 9 बचा 1, 3 6 का 18 है ना। अब 4 से कट जाना चाहिए, 4 से कटेगा, पक्का कटेगा। 4 का 4 बचा कितना 2 यानी कि हो जाएगा 23, 4 पंचे 20, 3 बचा 3 यानी कि 36, 4 नंबर 36। अब 159 गुना 5 कर दीजिए, 5 नंबर 45 करिए, 5 हाथ बचा 4 पचे 25, 4 29, 2 5 5 2 7, 795। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया, 33 का 3 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है, कहीं पे डाउट है, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। बस इसी प्रकार देखिए कितना मजा आ रहा है और कितना जो है ना फास्ट बन रहा है कि नहीं मेरे भाई, बिल्कुल बन। हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो फटाफट उड़ता। कहता निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब सबसे बड़ी संख्या खोजा है तो पूरा ऑप्शन को आपको ताक झाँक करना पड़ेगा। अब 200 का 2 का मतलब होता है गुना, 20% का मतलब होता है 1/5, यही ना बता दिए। तो भाई 5 से अगर 5 चौके 20 यानी 40 हुआ, एक का हुआ 40। फिर 500 का कीजिएगा 7%, तो 500 का 7 तो 7% डिलीट कीजिएगा 100 होगा ना, 100 होगा कि ना होगा, बिल्कुल 2 0 कटा 7 5 35, ये होगा 35। बड़का खोना 3 की 13%, 1300 परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 2 0 13 39, 7 की 600%, ठीक है। तो 600% परसेंट डिलीट कीजिएगा 2 0 आ जाएगा, अगला परसेंट 2 0 6 7 42, यानी सबसे बड़ा क्या है 42 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये चेक करने वाला है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर कहता है कि एक संख्या के 75% में है भाई, ये अभी तुरंत ये वाला मैंने बतलाया, ये वाला अभी तुरंत हमने बतलाया, इसका आंसर शायद 300 है, क्लियर है ना। और ये कौन सा प्रश्न था शायद, है ना, ये आपका 31 नंबर प्रश्न में ये मैंने जो कि सेम टू सेम प्रश्न है भाई बनाए 3, तो ये बना लीजिए। 31 नंबर है, 35 और 31 सेम है, ठीक है। 36 कहते एक संख्या का इतना होता है, तो उसी कहता उस संख्या का 43%, फटाक से बोलिए। एक संख्या मान लीजिए एक्स, इसका बोला 59%, बोला कि 8,791, 8,791 होता। अब उसी संख्या का 43%, उसी मतलब यही जो है जो आंसर आएगा, तो 43% कर दीजिए। 43 तो 43% 43 थोड़ा सा फरे से लिखने दीजिए, 43 तो 43% परसेंटेज से परसेंटेज डिलीट हुआ, बोलिएगा कि ना। ये गुना से 59 जो जाएगा भाग में जाएगा ना, तो भाग दे दीजिएगा इसका भाई। तो भाग देने के बाद जो 59 से जब इसको भाग दे दीजिएगा, तो आप 59 से 8,551 में भाग दीजिएगा, तो 400 जो है कि 49 आएगा। 449 गुना 43 कीजिएगा 6407, यानी कि 6407 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला 37 नंबर कहते हैं एक संख्या का 2/5 इतना हो, तो उसी संख्या करते हैं फटाक से। एक संख्या मान लेते एक्स, इसका जो है कि 2/5, 2/5 बोला 182 है, तो नहीं बराबर 182 है। बोला जो भी आंसर आएगा, तो आंसर है पट्टी में आएगा, उसका बोला 48%, 48% डिलीट कीजिए 100। 5 से कटा दीजिए 20 बार में, क्लियर है। 2 से कटा दीजिए इसको 24 बार में, क्लियर है ना, बराबर कटता है। अब फिर से 2 से कटा दीजिए इसको 12 बार में, है ना। अब बचा नीचे में 1 0 यानी 10, 12 गुना इतना कीजिए, 12 गुना 24, 12 8 12 96 और 2 98 करे 8 हाथ में चल 9, 12 9 21 हो जाता है 0, यानी दशमलव को डिजिट खो जाएगा। तो इस प्रकार से 218.2 देखिए 218.2 होगा। तो यहाँ पर भाई 12 दूना 24 है ना, 24 यहाँ पे मिस्टेक हुआ। 12 गुना 2 करेंगे 24 होगा ना,
24 होगा, 12 2 2 24, इस प्रकार 4 हो जाएगा, 218.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 37 का। क्लियर है, कितना जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 218.4। चलिए अगला 38 नंबर, कहते एक संख्या के इतना परसेंट और उसी संख्या का 58% के बीच का अंतर इतना दिया। अंतर वाला है ना प्रश्न तो और इजी बन जाता, तो उसका कहता 22% कितना था, यानी 73% का मतलब 73, 58% का मतलब 58, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना का है, अंतर आपका 15 का है। यहाँ बोला 960 का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से देखिए कितना फास्ट बन रहा है। ये सोचिए मेरे भाई कि कितना फास्ट बन रहा है, जो पूछे उससे गुना, कहता उस संख्या का 22%, जो भी आंसर आएगा उसका 22%, 22% है ना, यानी 22% का मतलब 22, इस प्रकार से कर दीजिए। कहानी खत्म। 15 से इसको कटा दे, 15 छक्के 90, बचा 6, 15 चौके 60, 22 गुना 4, 22 चौके 88, 22 छक्के 132, 132 8 हो जाता है 140, यानी 1408, 1408 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया 38 का। बोलिए दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब 39 नंबर प्रश्न और इसको समझिएगा। कहते एक संख्या के 36%, अब एक संख्या को उसका 36% और कहता 12% का अंतर, ये भाई अंतर वाला तो और ईजी हो जाता है। 36 और 12 दोनों के बीच का अंतर बोलिए कहता है 24 का, यह अंतर दिया गया 82.32। अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उसे कहता वह संख्या क्या है, ठीक है क्लियर, मतलब वह संख्या क्या है ये बता दो। तो वह संख्या यानी कि जब भी मानने की पारी आता है तो 100 मान करके ना आगे बढ़ते हैं, तो वह संख्या 100 है। क्लियर है, ध्यान में रखना क्या होगा भाई 100 होगा। आगे देखिए, अब इसको कटाइएगा, 0.2 डिलीट कीजिएगा, 2 जीरो आएगा नीचे में, क्योंकि इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो कर 24 से 8232 हो गया, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो जब भाग दीजिएगा तो फाइनल रूप से जो है आपका कट जाएगा 343 बार में, तो आपका राइट आंसर भी आ जाएगा 343, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अब 40 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 40 नंबर में क्या कहता है, कहता है एक संख्या का 88% एवं उसी संख्या का 55%, ए भाई ये भी भैया अंतर सेम टू सेम अधिक 88 और 55, 88 तो फर्क से लिखा जा, 88 और 55 इन दोनों के बीच का अंतर देखेगा 33 का अंतर है, 33 है 35 लिखा गया, यहाँ दिया गया 1485 दिया गया है ना। तो मैं कह सकता अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उससे क्या करना है गुना, तो पूछा उसी संख्या का 45% का मतलब 45 है। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, 33 से कटा यानी 11 से भी कटा सकते हैं, जैसे 11 से में कटा 11 33 और 11 से कटा 11 से कटेगा, 11 से कटने का नियम है एक घर छोड़ के जोड़िए, 8 1 9 4 5 8 9, अंतर अगर शून्य आ जाए या फिर 11 का पारा आ जाए तो 11 से कटेगा, तो अगर शून्य आ गया ना तो 11 से कटेगा, क्योंकि 8 1 9 हुआ और 4 5 9 एक घर छोड़ के 9 9 में घटाएगा तो शून्य ना आएगा। 3 से 11 से कटाएगा तो 11 का 11 बचा, यहाँ पे कहता 3 3 11 33 बचा 5 11 5 55, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से करा 15 12 में 15 का गुना कर देगा, 15 50 75 करीब 5 77 7 15 45 45 7 52 करीब 2 तो चल 5 15 का 15 15 5 20, तो हो गया 20 25 2025, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर, तो मेरे भाई यहाँ से डी होगा यहाँ से 3 होगा, ये भी ध्यान में रखना। तो मेरा एक टारगेट है कि डेली बाय डेली 10% वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए अभी ये आपका टाइप 3 खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट दिन के क्लास में इससे आगे चर्चा करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।